अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैंने ना पहले ये इंग्लिश के ना कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस के एक लेक्चर बना दिया, ये दूसरा लेक्चर है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई वॉज लेट, मैं लेट था। सो आई मिस्ड दिस बस, तो मेरी बस मिस हो गई। एंड आई हैड टू वॉक टू स्कूल, तो मैं फिर चलकर स्कूल गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा दिस इज़ ये क्या है। ठीक है, तो ये एक जो है इसमें ये देखिए आई वॉज लेट। ठीक है, फर्स्ट लाइन में क्या है कि मैं लेट था, यानी पूरे सेंटेंस की समझ आ रही। आई मिस द बस, मेरी बस मिस हो गई। आई हैड टू वॉक टू स्कूल, मैं चल कर स्कूल गया। यानी तीनों सेंटेंसेस जो हैं वो कंप्लीट है। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट है, इनकी समझ आ गई है। ठीक है, मैंने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बताया था कि जिस सेंटेंस की पूरी तरह से समझ आ जाए बगैर डिपेंडेंट क्लॉज के, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वो होता है, वो ऐसा सेंटेंस या ऐसा वर्ड्स का एक मजमूआ जिनकी समझ नहीं आती जब तक कि उसके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज ना लगाओ। ठीक है, तो ये तीनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, तो तीन इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि तब बारिश हो रही थी। द मैच वॉज कैंसल्ड, तो मैच कैंसिल हो गया। ठीक है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग ये एक वजह बताई जा रही है इस पर, तो ये एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है ना, एक्चुअली ये अपना जब अकेली होती है तो इसका ये कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं देती। ठीक है, देखिए ना, बिकॉज इट वाज रेनिंग ये कोई मीनिंग नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये कितना जो है सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, जबकि इसके साथ पूरी दूसरी क्लॉज जो इस्तेमाल नहीं हो जाती, मेन क्लॉज। ठीक है, मेन क्लॉज जो है द मैच वाज कैंसल्ड, ये मेन क्लॉज है। ठीक है, द रिंग वाज द शी सिंग्स वेल, सिंग सॉन्ग सेंग सॉन्ग सिंग सेंग। ठीक है, तो शी सिंग्स वेल बट शी कांट डांस और नॉर कैन शी एक्ट। ये कौन सा उन्होंने कौन सा स्ट्रक्चर बताया, उन्होंने कौन सा ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। शी सिंग्स वेल, ठीक है, ये एक है। बट शी कैन नॉट डांस, नॉट शी एक्ट। ठीक है, तीन इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस या क्लॉजेज इस्तेमाल की गई हैं, तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, जिसमें तीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, वो एक कंपाउंड सेंटेंस होता है। what he said was true and everyone believed him। क्या उसने जो कहा था वो सच था और हर किसी ने उस पर यकीन किया था। what he said is a, तो ये क्या है, he said वाला, इसमें उस पर्सन ने बताया है, तो इसमें नाउन क्लॉज यानी उस बंदे का नाम यूज़ किया गया है, तो इसे नाउन क्लॉज कहते हैं। आफ्टर द रेन स्टॉप, बारिश रुकने के बाद, वी वेंट आउटसाइड टू प्ले, हम बाहर खेलने के लिए चले गए थे। बट द ग्राउंड वॉज स्टिल वेट, लेकिन अभी भी ग्राउंड जो था, प्ले ग्राउंड, वो भी गीला था। तो डिपेंडेंट क्लॉज इसमें कौन सी है। ठीक है, इस पूरे सेंटेंस में ना यहाँ पर एक और दो, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, आफ्टर द रेन स्टॉप्ड, यानी बात समझ ही नहीं आ रही आपने वहाँ पर, जो आपको समझ नहीं आएगी बिल्कुल सेंटेंस की, यानी वो अकेला होगा, आपने खुद मतलब उसको ट्रांसलेट करके देख लेना बारिश रुकने के बाद, यानी इस बात की कोई समझ ही नहीं आ रही, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आफ्टर द रेन स्टॉप, यही इसका आंसर। अब अगला, शी वॉज एब्सेंट यस्टरडे, वो कल गैर हाजिर थी। बिकॉज शी वॉज इल, क्योंकि वो बीमार थी। एंड शी विल सबमिट अ मेडिकल सर्टिफिकेट, तो उसने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाया, वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाएगी। तो इस सेंटेंस में उन्होंने कहा, ये कौन सा सेंटेंस है, दिस इज
तो ये एक जो है वो कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। इसमें दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। शी वॉज एब्सेंट यस्टरडे, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। वो कल क्या थी, एब्सेंट थी, ठीक है। और आगे शी विल सबमिट अ मेडिकल सर्टिफिकेट टुमारो, तो वो कल अपना सर्टिफिकेट जमा करवाएगी, यानी आने वाले कल में। शी वॉज इल, ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि पहले और लास्ट वाले सेंटेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। क्लॉजेज कह लें, यू कैन हैव टी और कॉफ़ी विच आवर यू प्रेफर। टी और कॉफ़ी जो है इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यू जो है इसमें, यू जो है ये एक नाउन है, ठीक है। इतना सेंटेंस जो है नाउन क्लास है, फर्स्ट वाला जो है नाउन क्लास है। द टीचर वॉज एंग्री, टीचर जो है वो गुस्से में थी। द स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइस एंड डिस्टर्बिंग अदर्स। तो इसमें क्या है, एक मेन सेंटेंस है, इस सेंटेंस में उन्होंने कहा हाउ मैनी क्लॉजेज आर यूज, ठीक है। तो इसमें तीन क्लॉजेज इस्तेमाल हुई हैं। द टीचर वाज एंग्री एक है, सीन्स द स्टूडेंट वर मेकिंग नॉइस दो है, और डिस्टर्बिंग अदर तीन है, ठीक है। डिस्टर्बिंग, सीन्स और मेन क्लॉज जो है द टीचर वाज एंग्री, ठीक है। तीन क्लॉजेज इस्तेमाल हुई हैं, तो तीन इसका आंसर है। शी वर्कड हार्ड, सो उसने मुश्किल काम किया, सो दैट ही कुड सपोर्ट हिज फैमिली, ताकि वो अपने ख़ानदान को सपोर्ट कर सके, एंड गिव हिज चिल्ड्रन एजुकेशन, और अपने बच्चों को तालीम दे सके। सो दैट ही कुड सपोर्ट, ये क्या है उन्होंने कहा, तो ये जो है एक एडवर्ब है, ठीक है, जो कि इस सेंटेंस के गेव के आगे लगा। गेव, गिव, गेव, गिवन, ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है, यानी एक वर्ब के आगे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक वो एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है, यानी ये क्लॉज समझाने के लिए, ठीक है। इसका पर्पस ये है कि सेंटेंस को ये कंप्लीट कर दे, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस यूज की गई है। द मूवी वॉज बोरिंग, मूवी जो है बहुत ज़्यादा बोरिंग है, या कह लें कि मतलब मज़ेदार नहीं है। येट वॉज स्टेड टिल, अभी तक यही खड़ी हुई है, एंड तक एक ही बात को उन्होंने पकड़ा, बिकॉज आवर फ्रेंड्स वांटेड टू वॉच इट। तो मैंने भी उसे मतलब देखता रहा कि एंड तक, क्योंकि मेरे दोस्त उसे देखने जाते थे। उन्होंने कहा इसमें कंजंक्शन कहाँ पर है, तो कंजंक्शन आप खुद ही बताएं पूरे सेंटेंस को कौन मिला रहा है। तो यहाँ पर तकरीबन दो कंजंक्शन इस्तेमाल हुई हैं, जो कि पहली है येट और दूसरी है बिकॉज। तो इसका आंसर येट और बिकॉज है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, आई यूज्ड अ प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग। जब मैं एक बच्चा था तो मैं ये रोज़ शाम को क्रिकेट खेलता था। एंड आई वॉज वेरी गुड एट इट, और अब मैं उसमें बहुत अच्छा हो गया, यानी क्रिकेट में, ठीक है। तो उन्होंने कहा इसमें पूरे में क्या हुआ, तो इसमें पूरे में ना पहले यहाँ पर एक व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। आई वॉज वेरी गुड एट इट, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। व्हेन आई वॉज चाइल्ड जो है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और नेक्स्ट दो जो है ये वाली, ये दोनों क्या हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो ये जिसमें दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल हो तो वो एक कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। एज सून एज द टीचर एंटर्ड, जैसे ही टीचर क्लास में एंटर्ड हुई, द स्टूडेंट बिकम क्वाइट
स्टूडेंट खामोश हो गए एंड ओपन देयर बुक्स, और उन्होंने अपनी किताबें खोल ली। ठीक है, तो उन्होंने कहा एज सून एज द टीचर एंटर्ड, ये क्या है? तो ये एक एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, जो कि पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर रही है। ठीक है, तो इसका आंसर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। उस वक्त टीचर क्लास में एंटर हुई तो टाइम था, तो ये टाइम के लिहाज से है। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट, नीदर और नॉर वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर होता है मतलब कि ये भी नहीं तो वो भी नहीं। ठीक है, ना कि टीचर और ना ही स्टूडेंट वर प्रेजेंट इन दी क्लास, ना टीचर प्रेजेंट थी और ना ही स्टूडेंट प्रेजेंट। तो उन्होंने कहा नाइदर और नॉर जो जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं किसको? तो इसका आंसर जो है दो नाउन्स को, यानी टीचर और स्टूडेंट नाउन्स है, तो इन्हें मिला रहा है, तो इसका आंसर टू नाउन्स है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेयर शी हैज़ गॉन, वो कहाँ गई है। ओ व्हेन शी विल रिटर्न, वो कब वो वापस आएगी, मैं नहीं जानता। ठीक है, तो मैंने कहा इसमें क्या है, तो इस सेंटेंस में दो नाउन इस्तेमाल किए गए। ठीक है, आई डोंट नो, शी विल गॉन, शी विल रिटर्न। ठीक है, तो शी और आई जो है दो टू नाउन क्लॉजेज इस्तेमाल हुई। ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है, बट ही इज लेजी, वो ज़हीन तो है लेकिन वो बहुत ज़्यादा सुस्त है। सो ही फेयर्स एग्ज़ाम, वो सुस्त होने की वजह से एग्ज़ाम में फेल हो गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा इसकी पंक्चुएशन करेक्ट करें। ठीक है, तो इसकी पंक्चुएशन इस तरह हम लोग करेक्ट करेंगे, ही इज़ इंटेलिजेंट बट ही इज़ लेजी सो ही फेल्स। ठीक है, ये इसकी बी वाला ऑप्शन इसका आंसर है। तीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इस्तेमाल हुई हैं कॉमे के साथ, और उसमें एक कंजंक्शन है बट जो है। ठीक है, तो इसका आंसर यही है। अगले जानची को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।